मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपको आज समझा रही हूँ वर्कशीट नंबर 8। ये जो वर्कशीट है ये चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करती है और इसका जो टॉपिक है वो है ग्राफीय विधि द्वारा समीकरण को हल करना। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन एग्ज़ाम में 4 मार्क्स में भी आता है। तो 22 जुलाई की ये वर्कशीट है 10th क्लास के लिए, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले इसमें बताया गया है चर क्या होता है, ये इजी है। x, y, z, l, m जिसमें अलग अलग मान हो सकते हैं x, y, z के, उसी को हम चर कहते हैं। दो चर वाले रैखिक, तो यहाँ पर ये ध्यान से समझना है कि क्या मतलब है। पहले तो दो चर होंगे, x, y हो सकते हैं, a, b, p, q, l, m, कुछ भी दो चर। पूरी समीकरण में पूरे आपके उसमें दो चर होने चाहिए और रैखिक मतलब घात एक। ये इसका मानक रूप है, मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म। इसमें a x की घात एक है, कोई घात नहीं है तो एक है, तो इसीलिए रैखिक है। b y की घात एक, तो ये भी रैखिक। तो इस समीकरण को हम क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण। अब रैखिक है और दो चर हैं x और y। x का गुणांक a है, y का गुणांक b है और c हमारा अचर पद है। इसके साथ कोई चर नहीं है, अचर। ठीक है, तो इसमें हमारी जो कंडीशन वो है वो ये है कि a और b दोनों एक साथ ज़ीरो नहीं हो सकते। या तो a ज़ीरो हो सकता है या b ज़ीरो हो सकता है, और दोनों ज़ीरो नहीं हो सकते एक साथ। ठीक है, इसके लिए हम जो उदाहरण इसमें दिया गया है, कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थियों ने गणित की प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो उस स्थिति को आलेखीय रूप यानी ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसका हल कर रहे हैं हमने मान लिया कि लड़कियों की संख्या x है और लड़कों की संख्या y है। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि जो कुल विद्यार्थी हैं वो 10 हैं। इसका मतलब x यानी लड़कियों की संख्या और y यानी लड़कों की संख्या को अगर जोड़ दें, यानी x प्लस y किसके बराबर होना चाहिए, 10 के बराबर होना चाहिए। अब कोई दो संख्या कितने हो सकते हैं लड़के, लड़कियां 2 हो सकती हैं तो लड़के 8 होंगे, लड़कियां 3 होंगी तो लड़के 7 होंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार हम इसके कोई दो हल लिख सकते हैं। यहाँ पर जो हल लिए गए हैं वो है कि अगर 10 लड़कियाँ हैं तो 0 लड़के होंगे और 0 लड़कियाँ हैं तो 10 होंगे। इसमें हमने x की जगह 10 रख दिया तो y का मान हमारा क्या आ जाएगा, y का मान हमारा 10 माइनस 10 0 आ जाएगा। इसी प्रकार अगर हम y की जगह भी 10 रखेंगे या x की जगह हम 0 रखेंगे तो हमारा y का मान कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ये हम 9th क्लास में समीकरण को हल करना सीख चुके हैं। इसके लिए मैं अलग से वीडियो डाल दूँगी अगर आपको कोई इसमें प्रॉब्लम है कि किस तरीके से हम समीकरण का हल निकालते हैं। तो आपको अगर किसी को भी प्रॉब्लम आएगी इसको सॉल्व करने में तो वो मुझे पूछ सकते हैं पर्सनल नंबर पर। यहाँ पर ये दो हल दिए गए हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इन दो हल को लें, आप कोई भी दो हल ले सकते हैं। 2 8 3 7 4 6 कोई भी दो हल ले सकते हैं। अब इसमें एक और कंडीशन दी गई है। क्या कंडीशन दी गई है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है, 4 अधिक है, लड़कियां 4 ज़्यादा हैं। तो इसका मतलब x बराबर y प्लस 4। या हम ये भी कह सकते हैं कि x में से y को घटाने पर लड़कियों की संख्या में से लड़कों की संख्या घटाने पर हमें 4 प्राप्त होगा। तो ये हमें मिली समीकरण 2 और यहाँ मिली हमें समीकरण 1। अब इसे ग्राफीय विधि द्वारा कैसे हल किया जाता है, इसका भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस हम 9th में कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से कर लेते हैं। तो पहले हम एक समीकरण का ग्राफ ड्रॉ करेंगे और फिर हम दूसरी समीकरण का ग्राफ बनाएंगे। ये जहाँ पर कट करेंगी जो एक कॉमन पॉइंट होगा, वो जो हल है वो पहली समीकरण के का भी शून्यक है और दूसरी समीकरण का भी हल है। पहली समीकरण का भी हल है वह और दूसरी समीकरण का भी हल है, तो वो कॉमन हल है और जो कॉमन हल है वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर अगर हम इसको नीचे लेके जाएंगे तो हमें 7 मिलेगा, यानी x का मान 7 है जो कि पहली समीकरण को भी पूरा करता है, पहली समीकरण को भी दर्शाता है और दूसरी को भी। और यहाँ से जब हम y एक्सिस पर जाएंगे तो हमें मिलेगा 3। इसका मतलब कि x बराबर 7 और y बराबर 3 इस समीकरण का हल है। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं और इसमें हम लास्ट में क्या आंसर लिखेंगे, लड़कियों की संख्या 7 और लड़कों की संख्या 3। अब हम इसको
चेक करने की कोशिश करें तो हम देखें कि इन दोनों को जोड़कर 10 आता है और लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। इसका मतलब हमारा जो उत्तर है वो बिल्कुल सही है। तो दो चर वाले रेखिक समीकरण, यहाँ पे आपको x का मान लिखना है 7 और y का मान लिखना है 3। दो चर वाला रैखिक समीकरण ज्यामितीय रूप से एक सरल रेखा को निरूपित करता है। जब भी हम दो चर की रैखिक समीकरण का ग्राफ बनाते हैं तो हमें एक सरल रेखा मिलती है, इसीलिए उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। अब आपको उदाहरण दिए गए हैं, ये आपको होमवर्क प्रश्न दिए गए हैं। उपरोक्त उदाहरण में दर्शाए गए आलेख में अद्वितीय हल के लिए x तथा y के मान लिखिए। ठीक है, तो x का मान कितना आया है 7 और y का मान कितना आया है 3। समीकरण y माइनस एक्स बराबर 2 का आलेख ज्यामितीय रूप से एक किसको दर्शाएगा? सरल रेखा को दर्शाएगा। यहाँ लिखा है ना ऊपर सरल रेखा। कोई भी समीकरण हो यहाँ पर इसका आंसर सरल रेखा ही होगा। क्यों? क्योंकि ये रैखिक समीकरण है, इसमें घात दोनों की एक है, इसीलिए वह सरल रेखा को निरूपित करेगा। अब इसमें उदाहरण दिया हुआ है कि 2 किलो सेब तथा 1 किलो अंगूर का दाम एक दिन में 240 था। एक महीने बाद 4 किलो सेब, तो यहाँ पर थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग थी, थोड़ा सा ये शीट में गायब हो गया था, तो ये मैंने लिख लिया है। तो 2 किलो सेब तथा 1 किलो अंगूर का दाम एक दिन में 240 था। एक महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का दाम 500 रुपये हो गया। कितना हो गया? 500। इस स्थिति को आलेखीय रूप में व्यक्त कीजिए। अब आलेखीय रूप में व्यक्त करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, 1 किलो सेब का मान लेंगे कि 1 किलो सेब का जो मूल्य है वो x है और 1 किलो अंगूर का जो मूल्य है वो y है। तो 2 किलो का कितना हो जाएगा बताओ बच्चों? तो 2 किलो सेब का हो गया 2x और 1 किलो अंगूर का हो गया y, और ये दोनों मिलाकर कितना हुआ? 240। तो ये हमारी समीकरण नंबर 1 हो गई। और दूसरे समीकरण के लिए 4 किलो सेब यानी 4x और 2 किलो अंगूर यानी कि 2y, ये किसके बराबर होना चाहिए? 500 रुपये। तो ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 2। पहली समीकरण के हम 2 हल निकालेंगे, दूसरी समीकरण के हम 2 हल निकालेंगे, और इसी तरीके से ग्राफ प्लॉट करके एक कॉमन हल निकाल कर हम ज्ञात कर सकते हैं कि 1 किलो सेब का मूल्य कितना है और 1 किलो अंगूर का मूल्य कितना है। जब हमारा x का मान जो आएगा नीचे वो 1 किलो सेब का मूल्य होगा और जो y का मान इधर आएगा वो हमारा 1 किलो अंगूर का मूल्य होगा। तो इस क्वेश्चन को करेंगे। कोई भी अगर प्रॉब्लम होगी, कोई डाउट होगा तो आप मुझे पूछेंगे, देन आई विल हेल्प यू। ओके, थैंक यू।